Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 3, metals and non-metals of 10th class, and this is video number 12. So, in this video we will discuss reactivity of metal. तो क्वेश्चन आएगा what is reactivity of metal? मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? What is reactivity of metal? मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन मेटल इज नोन एज एक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी किसी भी मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है वो उसकी क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी, वो उसकी एक्टिविटी होगी, है ना। तो देखिए, द मेटल्स which lose electron fastly, जो मेटल इलेक्ट्रॉन फास्टली एंड इजीली लूज करेंगे, तो दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव। वो मेटल क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, फास्टली लूज करेंगे, तो वो होंगे ज्यादा रिएक्टिव। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फास्टली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो होंगे ज्यादा रिएक्टिव। एंड द मेटल्स which lose electron slowly, and we have to do some efforts to release electron from them. They are less reactive. बात को समझिए। जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को दे देंगे फास्टली और इजीली विदाउट एनी एफर्ट या विदाउट अ वेरी लेस एफर्ट, तो दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव। द मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन स्लोली एंड वी हैव टू डू सम एफर्ट, वी हैव टू डू सम एफर्ट्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, तो दे आर कंसीडर टू बी लेस रिएक्टिव। यानी ऐसे मेटल की रिएक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी क्या होती है? उसकी रिएक्टिविटी होती है ना। और द मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन फास्टली एंड इजीली, दे आर मोर रिएक्टिव। जिन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई खास एफर्ट हमको ना करना पड़े, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें, फास्टली लूज कर दें, तो उन्हें हम मोर रिएक्टिव बोलेंगे। जो मेटल इलेक्ट्रॉन को स्लोली लूज करेंगे या उनका इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए कुछ हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो दे आर कंसीडर टू बी लेस रिएक्टिव। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं और भी समझाता हूं आपको। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को थोड़ा समझते हैं पहले। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, मेटल की वाटर से रिएक्शन समझिए। सोडियम पोटेशियम को जैसे ही आप वाटर में डालते थे, दे कैच फायर, कैचेस फायर, है ना। वाई दे कैचेस फायर? मैंने आपको बताया था, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। कोई एफर्ट नहीं करना, जैसे आप पानी में डालोगे तुरंत आग लग जाएगी। क्यों आग लग जाएगी? बिकॉज सोडियम पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कैल्शियम को पानी में डालेंगे, हालांकि आग तो नहीं लगेगी,
बट रिएक्शन ये भी फास्ट होगा। तो कैल्शियम इज लिटिल बिट लेस रिएक्टिव देन सोडियम पोटाशियम। मैग्नीशियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को गर्म करना पड़ेगा, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मैग्नीशियम उनसे भी कम रिएक्टिव है। आप आगे बढ़े तो आप पाएंगे कि भाई जो आपका ये एल्युमिनियम था, जिंक था, आयरन था, इनके लिए वाटर की क्या बनानी पड़ती थी, हमको स्टीम बनानी पड़ती थी, तब रिएक्शन होती थी। तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो है इन सबसे भी क्या है, कम रिएक्टिव है। और आपने पढ़ा था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसमें से क्या है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। बात समझिए आप। देखिए रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। सोडियम पोटाशियम को जैसे आप वाटर में डालते थे, दे इमीडिएटली कैचेस फायर। व्हाई? बिकॉज दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे पानी में डालते हैं, दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली, दे रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली एंड कैचेस फायर। So sodium, potassium are more reactive, very high reactive. And calcium, as we put calcium in water, जैसे हम कैल्शियम को वाटर में डालते हैं, हालांकि आग तो नहीं लगती है पर रिएक्शन ये भी फास्ट है। बट क्योंकि आग नहीं लग रही है तो सोडियम पोटाशियम से कम रिएक्टिव है कैल्शियम। मैग्नीशियम के लिए आपको पानी गर्म करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन के लिए आपको स्टीम बनानी पड़ती है पानी की, तब रिएक्शन होती है, यानी ये मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है। और कॉपर, एक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते, तो ये क्या है, बहुत बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, यानी आप देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं नीचे आने पे। इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वेरी हाईली रिएक्टिव है। इसमें भी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, बट इसके कंपेयर में ये कम रिएक्टिव है। और मैग्नीशियम के लिए पानी की भाप बनानी पड़ रही है, ये उनसे भी कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन के लिए स्टीम बनानी पड़ रही है, तो ये उनसे भी कम रिएक्टिव है। किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये और कम रिएक्टिव है। यानी रिएक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन मेटल। सो एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूं कि पोटाशियम, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सो दे आर मोर रिएक्टिव, बट पोटाशियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। ठीक है, बिकॉज दे कैचेस फायर इन वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम एंड दे नो रिएक्शन विद वाटर। इनकी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है। क्या कारण है, ये इनमें आग लग जाती है, कैचेस फायर। व्हाई दे कैचेस फायर? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये आग नहीं लगती है, तो ये क्या होता है, इन सोडियम, पोटाशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम जो है वो इलेक्ट्रॉन स्लोली लूज करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, तो यानी वी हैव टू डू सम एफर्ट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटाशियम एंड ऑल्सो देन कैल्शियम। और एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या साबित होता है कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। एंड कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स we have to do very very great effort to release their electron, or even they not lose electron also. So they are very very less reactive. Means reactivity of metal का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो मेटल देर में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या उसका इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो उसको हम लेस रिएक्टिव बोलेंगे। So now question, what is reactivity series? Reactivity series क्या होती है? So answer है arranging the metals in decreasing order of reactivity in a series is called reactivity series. अगर हम metals को decreasing order of reactivity में एक series में लगा दें, तो that series is known as reactivity series. अगर हम metals को decreasing order of reactivity में एक series में लगा दें, तो वो series क्या कहलाएगी? reactivity series कहलाएगी। अगर हम मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एक सीरीज में लगा दें, तो वो सीरीज जो है वो सीरीज क्या कहलाएगी? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगी। अरेंजिंग द मेटल्स इन अ सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज।
आई होप समझ आया होगा। नाउ दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। पोटाशियम मोर रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव, बैरियम उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव, एल्युमिनियम उससे कम रिएक्टिव, जिंक उससे कम रिएक्टिव, क्रोमियम और कम रिएक्टिव, आयरन और कम रिएक्टिव, कैडमियम और कम रिएक्टिव, कोबाल्ट और कम रिएक्टिव, निकल और कम रिएक्टिव, टिन और कम रिएक्टिव, लेड और कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन और कम रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव, मरकरी कम रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और ये सब जो है दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मींस दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, decreasing order of reactivity. This is decreasing order of reactivity and this series is reactivity series. एक्चुअली बोर्ड में स्पेस नहीं है तो इतनी बड़ी सीरीज में एक साथ नहीं बना सकता हूं, तो ये कंटिन्यूसली ऐसे, फिर इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये वाली सीरीज है। सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। इसमें हमने मेटल्स को कैसे अरेंज किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Question explain reaction of metals with salt solution of other metals. मेटल्स की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो सपोज वी हैव मेटल M1, हमारे पास मेटल M1 है, वो रिएक्ट कर रहा है M2X के साथ। M2X क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये मेटल M1 है। अब यहां दो कंडीशंस होती हैं, यहां दो कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि इफ M1 is more reactive than M2. If M1 is more reactive than M2, अगर M1 M2 से ज्यादा रिएक्टिव है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा क्या बन जाएगा, M1 X का सॉल्यूशन और प्लस M2 जो है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, मींस अगर ऐसा है तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये कंडीशन है कि M1 is less reactive, M1 is less reactive than M2, तब क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। आप देखिए M1 is less reactive than M2, less reactive, यहां लिख देता हूं मोर रिएक्टिव। अगर M1 M2 से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये बन जाएगा। और अगर M1 M2 से कम रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन करेगा, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कम रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर यहां लिखूंगा कॉपर, सॉलिड को अगर मैं आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं, क्या होगा, क्या होगा, आप सीरीज उठाइए, वहां देखिए कॉपर इज, और वाटर, आपने एग्जांपल्स भी पढ़े, वाटर वाला एग्जांपल आप देखिए, कॉपर वाटर से रिएक्शन नहीं करता जबकि आयरन स्टीम से रिएक्शन कर जाता है। तो यहां आप लिख दीजिए कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर आप जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालते हैं, रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। या यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, है ना। इस वजह से क्या होगा, नो रिएक्शन। और यहां आप लिखेंगे कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर
देगा, FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगी। ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? रिएक्टिविटी की वजह से। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है। कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा, और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर ज्यादा है तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। कौन सा क्वेश्चन था? व्हाट हैपन व्हेन वी पुट आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वहां हमने ये रिएक्शन लिखी थी। तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? बिकॉज आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्शंस देखिए, बताइए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर इज, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन हो जाएगी, क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? यस, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर मेटल क्या हो जाएगा? अलग निकल जाएगा। क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? नो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक।